नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं राज्यों की स्थापना वर्ष की। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि राज्यों का विकास कैसे हुआ, मतलब भारत में रोज जो राज्य बने हुए हैं वो कब बने और किससे अलग होकर बने, किस प्रकार बने, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने पहले से चर्चा कर रखी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। वो वीडियो लगभग 1 घंटे की है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं तेलंगाना राज्य की। जो तेलंगाना राज्य है इसकी स्थापना हुई है 2 जून 2014 को। डेट याद करने की वीडियो पहले से अपलोड है, हम लोग यहाँ पर केवल वर्ष याद करेंगे। नॉर्मली जब आपके सामने ऑप्शन होगा तो आप वर्ष को देखकर टिक कर सकते हैं। 95% ऐसी संभावना है कि वो सही जवाब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 14 में आपको फोर्ट शब्द मिल जाएगा। फोर्ट मतलब क्या होता है? किला। तेलंगाना में आपको एक शब्द मिल जाएगा टिल। टिल मतलब पूंछ होती है। आपको पता है हनुमान जी ने लंका, यानी लंका जो सोने का किला था, सोने का फोर्ट था, तो लंका को अपनी टेल से जला दिया था, अपनी पूंछ से जला दिया था। तो सोने का किला था, लंका फोर्ट था, फोर्ट फॉर 14 यानी 2014, और अपनी टेल से हनुमान जी ने जलाया था, तो टेल फॉर तेलंगाना। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी? सन 2014 में। ठीक है, या फिर आप फॉर्च्यून ऑयल से भी याद रख सकते हैं। ऑयल मतलब तेल और फॉर्च्यून फॉर 14। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की। इसकी स्थापना हुई है 1 नवंबर सन 2000 को। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को और झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई है। तीनों के तीनों की स्थापना सन 2000 में हुई है। वैसे मैंने उच्च न्यायालय को याद करने वाली वीडियो जिसमें हम लोगों ने उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष को याद किया था, उसमें मैंने आपको ये तीनों याद करवा दिए थे, क्योंकि उच्च न्यायालय की स्थापना भी सन 2000 में ही हुई थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको यहाँ भी याद करवा देता हूँ। छत्तीसगढ़ में छती शब्द लिखा हुआ है, उत्तराखंड में उतरना और झारखंड में आपको झाड़ियाँ शब्द मिल जाएगा, क्योंकि झारखंड मतलब झाड़ियों का प्रदेश होता है। तो आपको पता है जब पुराने नोट बंद हुए थे, मतलब जब नोटबंदी हुई थी, तो 2000 के नए नोट मार्केट में उतरे थे। जब 2000 के नए नोट मार्केट में उतरे थे तो जिनके पास काला धन था वो या तो नोटों को फेंक रहे थे, या तो जला रहे थे, या फिर झाड़ियों के पीछे छुपा रहे थे। तो झाड़ियों के पीछे छुपा रहे थे, तो झाड़ियों फॉर झारखंड। जब 2000 के नए नोट उतरे थे मार्केट में तो उतरना फॉर उत्तराखंड। तो इस कारण से क्या हुआ था? क्षति हुई थी, नुकसान हुआ था, क्योंकि लोग जो जिनके पास काला धन था वो पैसों को फेंक रहे थे या फिर छुपा रहे थे। तो क्षति मतलब नुकसान, तो क्षति फॉर छत्तीसगढ़। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई है? सन 2000 में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गोवा राज्य की। जो गोवा राज्य है इसकी स्थापना हुई है 30 मई 1987 को। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 और मिजोरम की स्थापना भी 20 फरवरी 1987 को हुई है। तीनों के तीनों 87 में स्थापित किए गए हैं। 87 में आपको एक शब्द मिल जाएगा सीतासी। 87 सीतासी मतलब आपको यहाँ पर सीता माता का नाम मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले मिजोरम को याद करते हैं, तो मिजोरम में आपको एक शब्द मिल जाएगा मी जो, फिर उसके बाद राम। ठीक है, तो राम शब्द लिखा हुआ है तो राम के बाद सीता ही आएंगे, है ना, राम सीता। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मिजोरम की स्थापना कब हुई है? 1987 में। ठीक है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल में जो अरुण शब्द लिखा हुआ है वो मिलता जुलता शब्द है हरण से। अरण, हरुण, ठीक है, दोनों मिलते जुलते शब्द है ना, अरुण और हरण। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सीता माता का हरण हुआ था, तो सीता फॉर सीतासी मतलब 1987। तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश की स्थापना भी कब हुई है? 1987 में। और हरण कहाँ हुआ था? वन में। तो यहाँ पर देखिए गोवा में गो और वा शब्द लिखा हुआ है ना, तो वा के बाद अगर ना लिख दें तो हो जाएगा वन। तो वन गए थे राम, लक्ष्मण और सीता माता। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सीता माता का वहीं हरण हुआ था, तो सीता फॉर सीतासी मतलब 1987। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि गोवा की स्थापना कब हुई है? 1987 में। तो याद हो गए ना तीनों पॉइंट आपको अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सिक्किम राज्य की। इसकी स्थापना 26 अप्रैल 1975 को हुई है। तो सिक्किम में आपको एक शब्द मिल जाएगा सिक्का। सिक्का जमाना मतलब होता है शासन जमाना।
तो जाहिर सी बात है अगर सिक्का जमाना है तो जो व्यक्ति कंपटीशन दे रहा है या फिर अपने साथ में है वो भी सिक्का जमाने की कोशिश कर रहा है तो उसको पीछे करना पड़ेगा, है ना। सिक्का जमाने के लिए सभी को पीछे करना पड़ेगा, तो पीछे फॉर 75 यानी 1975। तो याद रखिएगा सिक्किम राज्य की स्थापना कब हुई है, 1975 में। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मेघालय राज्य की। इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 में हुई थी। साथ ही साथ मणिपुर राज्य की स्थापना और त्रिपुरा राज्य की स्थापना भी 21 जनवरी 1972 में हुई थी। तो यहाँ पर देखिए त्रिपुरा में आपको शब्द मिल जाएगा तीरपुरा, और मणिपुर में मनी मनी मतलब पैसा, और मेघालय में मे के बाद घालय। घालय में ला को या की जगह या को ला की जगह कर देंगे तो हो जाएगा घायल। तो ऐसा समझिए कि तीर पूरा किसी के लग गया है तो जाहिर सी बात है वो घायल हो जाएगा, और घायल हो जाएगा तो उसकी इलाज करवाना पड़ेगा, और इलाज में बहुत सारा मनी लगेगा मतलब पैसा लगेगा, और मनी लगने के बाद क्या होगा, वो बेहतर हो जाएगा, है ना। अगर उसका अच्छा इलाज होगा तो वो बेहतर हो जाएगा। तो बेहतर फॉर 72। तो आप ऐसे याद रखिएगा मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य की स्थापना कब हुई है, 1972 में। जैसे आपको पता है 3 और राज्य थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, उनकी स्थापना सन 2000 में हुई थी। और ऐसे 3 और राज्य थे जिनका मैंने आपको बताया था, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, उनकी स्थापना 1987 में हुई थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1971 में हुई थी। तो यहाँ पर देखिए हिमाचल में आपको शब्द मिल जाएगा माँ और आंचल, यानी माँ के आंचल की बात हो रही है। और 1971 में आपको 71 में शब्द मिल जाएगा खत्तर, मतलब खतरे की बात। तो जाहिर सी बात है खतरा नहीं होता है कहाँ, माँ के आंचल में, है ना। अगर बच्चा माँ के आंचल में है, छोटा बच्चा, तो जाहिर सी बात है उसको किसी से खतरा नहीं होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, 1971 में। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हरियाणा राज्य की। जो हरियाणा राज्य है इसकी स्थापना 1 नवंबर सन 1966 में हुई थी। तो यहाँ पर देखिए हरियाणा में आपको पता है कि हरियाणा में दूध, दही, मक्खन ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती हैं। और 66 में आपको शब्द मिल जाएगा छा और छा, मतलब अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो छाछ हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है वहाँ के लोगों को छाछ भी बहुत पसंद है, क्योंकि दूध दही पसंद है, जाहिर सी बात है छाछ भी पसंद होगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1966 में। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नागालैंड की। इसकी स्थापना 1 दिसंबर सन 1963 में हुई थी। तो यहाँ पर देखिए 63 में आपको शब्द मिल जाएगा 6 और 3, मतलब क्षति की बात हुई, क्षति मतलब नुकसान। और नागालैंड में आपको शब्द मिल जाएगा नाग। तो जाहिर सी बात है नाग अगर किसी को डस ले तो उसको क्षति होगी, मतलब नुकसान होगा। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी 1963 में। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गुजरात की और साथ ही साथ महाराष्ट्र की। दोनों के दोनों राज्य की स्थापना 1 मई 1960 में हुई थी। तो यहाँ पर देखिए गुजरात और महाराष्ट्र दोनों में कॉमन शब्द मिल जाएगा रात्र या फिर राष्ट्र। ठीक है, तो रात शब्द आपको मिल जाएगा, रात और 60 दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं, तो 60 फॉर 1960। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों की स्थापना कब हुई है, तो 1 मई 1960 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की। जो आंध्र प्रदेश राज्य है इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 में हुई है। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 1 नवंबर 1956। क्यों मिल जाएगा वो मैं आपको उस वाली वीडियो में पहले से बता रखा हूँ, जिसकी वीडियो की मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि 1 घंटे की वीडियो है, मैंने पूरा डिटेल से आपको समझाया था। यहाँ पर भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश में आपको शब्द मिल जाएगा अंधा, ठीक है, या फिर अंधेरा। तो अगर एकाएक रात के टाइम पे अंधेरा हो जाए तो जाहिर सी बात है कि बहुत टाइम तक अंधेरा होने से लोग क्या होते हैं, एकदम तड़पने लगते हैं, है ना। उजाला देखने को नहीं मिलता तो तड़पने लगते हैं अंधेरे में एकदम, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देता। तो तड़पना फॉर 53। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कर्नाटक राज्य की। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। तो कर्नाटक में आपको शब्द मिल जाएगा कर नॉट, मतलब टैक्स नहीं दे रहा है, और टैक्स नहीं दे रहा है तो जाहिर सी बात है कर को छुपा रहा है। तो छुपाना फॉर 56 यानी 1956। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कर्नाटक की स्थापना कब की गई थी, 1956 में। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं राजस्थान की। इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 में की गई थी। कहीं कहीं आपको 1 नवंबर 1956 भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 49 में आपको शब्द मिल जाएगा ऊंचा, राजा का स्थान। तो जाहिर सी बात है राजा का स्थान प्रजा की नज़रों में
ऊंचा होता है, तो ऊंचा फॉर 49 यानी 1949। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राजस्थान की स्थापना कब हुई है, 30 मार्च 1949 को। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की स्थापना भी 1 नवंबर 1956 में हुई है। तो मध्य प्रदेश जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एमपी, एमपी एमएलए भी होता है, ठीक है, नेता विधायक की बात, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो एमपी, तो आपको पता है चुनाव के टाइम पे तो नेता विधायक लोग दिखते हैं क्योंकि वोट मांगना होता है, लेकिन चुनाव के बाद 5 साल के लिए वो छिप जाते हैं, है ना। तो छिपना फॉर 56 यानी 1956। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि एमपी की स्थापना कब हुई थी, 1956 में। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं केरल की। इसकी भी स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। तो यहाँ पर देखिए केरल को याद करने के लिए करेला कर लेते हैं। और आपको पता है जब घर में करेले की सब्जी बनती है तो छोटे बच्चे छिप जाते हैं क्योंकि करेला कड़वा होता है। तो छिपना फॉर 56। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि केरल राज्य की भी स्थापना कब हुई है, 1956 में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तमिलनाडु राज्य की। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। साथ ही साथ जो पंजाब राज्य है इसकी भी स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। हालांकि पंजाब का पुनर्गठन भी हुआ था, वो हुआ था 1966 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तमिलनाडु की याद करने के लिए तमिल को कर लेते हैं तालीम। तालीम एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है शिक्षा, और जो तालीम ग्रहण नहीं करता है वो अंगूठा छाप हो जाता है। तो छाप फॉर 56 यानी 1956, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि तमिलनाडु राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1956 में। और यहाँ पर देखिए पंजाब में पंजा शब्द मिल जाएगा। तो आपको पता है पंजे का निशान जो है वो छपवाया जाता है जब आधार कार्ड बनवाने जाते हैं, है ना। पंजे का निशान पूरा का पूरा छपवाया जाता है, छपवाना फॉर 56 यानी 1956। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि तमिलनाडु और पंजाब राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1956 में हुई थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 में हुई थी। असम राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950, पश्चिम बंगाल की स्थापना 26 जनवरी 1950 और उड़ीसा की स्थापना भी 26 जनवरी 1950 और बिहार की स्थापना भी 26 जनवरी 1950 में हुई थी। मैं आपको बता दूं कि अगर इनकी डेट जितने भी हैं 1956 से पहले वाले, ठीक है, 1 नवंबर 1956 से पहले वाले जितने भी डेट आपको ऊपर मिले हैं, इनमें अगर आपको ये डेट नहीं मिलती है पहले वाली तो आपको 1 नवंबर 1956 मिलेगा। जैसे कि मैंने बिहार बताया, बिहार की स्थापना 26 जनवरी 1950 बताया। तो अगर ऑप्शन में 26 जनवरी 1950 नहीं होगा ना, तब क्या होगा ऑप्शन में, तब होगा 1 नवंबर 1956। ऐसे सभी के साथ होगा 1956 से पहले वाले। जैसे कि आंध्र प्रदेश भी 1 अक्टूबर 1953। तो भाषाई आधार पर पहले राज्य का गठन हुआ था। लेकिन आपको पता होगा कि जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, वो हुआ था संशोधन इम्प्लीमेंट 1 नवंबर 1956 को। तो ये माना जाता है कि 1 नवंबर 1956 में ही भारत में 14 राज्य थे। तो उन 14 राज्यों में से ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जिनकी ट्रिक मैंने नहीं बताई है वैसे तो वो 1950 में स्थापित हुए हैं, लेकिन अगर बात करें पुनर्गठन की तो 1950 वाला ऑप्शन नहीं होता है। तो पुनर्गठन वाला ऑप्शन होगा 1 नवंबर 1956। याद रहेगा ना। बाकी आप पूरी क्लियरिटी के लिए उस वाली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में दी हुई है। तो इस तरीके से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।